कक्षा छठी का पाठ पढ़ेंगे लोकगीत। बधाइयाँ, ढोलक ढोलकी पर थाप, बधाई गीत गायन, कई कई दिनों तक महिला संगीत जारी रहना इस बात का प्रमाण है कि लोकगीतों में लोकप्रियता, ताजगी, लोच, सरलता, स्वाभाविकता, मिठास, संवेदना, सरसता, कल्पना की उड़ान है। यह अपने अपने प्रदेश के रीति रिवाजों, परंपराओं, उत्सव महोत्सव, प्रेम, विरह, फसल काटने की खुशहाली का रेखांकन करते हैं। जीवन में उल्लास, रंग, आकर्षण भर देते हैं। यह सत्यम, शिवम, सुंदरम से जोड़ने वाले सूत्रधार हैं। सपनों के सुनहरे इतिहास का अनमोल संसार है। लोकगीत निबंध के निबंधकार का परिचय इस प्रकार है। भगवत शरण उपाध्याय का जीवन काल अक्टूबर 1910 से 12 अगस्त 1982 तक था। जन्म जिला बलिया के गांव उजियारपुर में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विख्यात रहे। हिंदी रचनाएं इस प्रकार हैं। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, कालिदास का भारत, साहित्य और परंपरा, सांस्कृतिक चिंतन, लालचीन, साहित्य और कला, सागर की लहरों पर आदि। अंग्रेजी रचनाएं इंडिया इन कालिदास, विमेन इन ऋग्वेद, द एंशिएस्ट वर्ल्ड, फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर आदि। आइए पढ़ते हैं पाठ लोकगीत का सार, जो कि एक निबंध है। लोकप्रियता, लोच और ताजगी के कारण लोकगीतों की अलग ही पहचान है। यह लोगों के अर्थात जनता के गीत हैं। इसके लिए साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। त्योहारों और ख़ास अवसरों पर यह गाए जाते हैं। ग्रामीण लोग, विशेषकर स्त्रियां, इनको गाती हैं। लोकगीतों का गायन साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की सहायता से होता है। प्राचीन समय में इसे शास्त्रीय संगीत से है या कमतर माना जाता था, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने से लोगों का लोकगीतों के संग्रह की ओर ध्यान गया। लोकगीतों के अनेक प्रकार प्रचलन में हैं। इनमें आदिवासी गीतों की प्रमुखता है। लोकगीतों का संबंध गांव से होने के कारण यह काल्पनिक न होकर रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित हैं। करीब 40 सालों से लोकगीत प्रचलन में आए। अलग अलग क्षेत्रों के लोकगीतों की अलग अलग विशेषताएं हैं। महाकवि कालिदास के ग्रंथों में स्त्रियों द्वारा दल बांधकर गाए जाने वाले गीतों का वर्णन किया गया है। 12मासा गीत पुरुष भी स्त्रियों के साथ गाते हैं। गुजरात का गरबा, होली के अवसर पर ब्रज में रसिया, भोजपुरी में विदेशिया, बुंदेलखंडी में आला, इनका संबंध चंदेल राजाओं के राज्य कवि जगनिक से माना जाता है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा में पहाड़ी, बनारस और उत्तर प्रदेश में चैता, कजरी, 12मासा, सावन, बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब के माहिया, ही रांझा, सोनी महिवाल, राजस्थान के ढोला मारू आदि लोकगीत भी लोकप्रिय हो गए। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया भीड़ को आकर्षित करते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर, ज्योनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म के अवसरों पर औरतों द्वारा गाए जाते हैं। यह लोकगीत असंख्य हैं तथा आनंद का उत्तम स्रोत हैं। आइए करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न।
गांव नगरों में विवाह तथा जन्म आदि के अवसर पर किन्हें बुलाया जाता है? इसका उत्तर है गायिकाओं को। लोकगीतों के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है असंख्य। हमारे देश में आदिवासियों का संगीत कैसा माना जाता है? ओजस्वी और सजीव। देहाती या ग्रामीण इलाकों में लोकगीतों में किस राग की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है सावन, सारंग, पीलू, उपयुक्त सभी। लोकगीतों के गायन में मुख्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ढोलक। लोकगीतों के गायन में क्या खास बात है? सामूहिक गान ये समूह में गाए जाते हैं। आला गीत का गायन किस बोली में किया जाता है? तो इसका उत्तर है बुंदेलखंडी में। लोकगीतों का संबंध किससे माना जाता है? देहातों से, यानी कि ये गांव के गीत हैं। लोकगीतों की रचना में विशेष रूप से किसकी भागीदारी मानी जाती है? स्त्रियों की, यानी कि औरतें मिलजुल कर गीतों को गाती हैं। किस दलीय गायन का संबंध गुजरात प्रांत से होता है? तो इसका उत्तर है गरबा। लोकगीतों की सफलता का क्या कारण है? लचीलापन और ताजगी, जन भाषा, आनंददायक, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यानी कि लोकगीतों में लचीलापन, ताजगी, जन भाषा के ये प्रतीक हैं, आनंददायक हैं। तो इसका सही उत्तर है कि सभी कथन सही हैं। 12 मासा गीत का विषय क्या है? तो इसका उत्तर है 12 महीने। निबंध के अनुसार महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में किसका वर्णन किया है? स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों का। कजरी लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से है? पूर्वी उत्तर प्रदेश से। इनमें से कौन से वाद्य यंत्र हैं? तबला, इकतारा, झांझ, सितार, उपरोक्त सभी। यानी कि ये दिए हुए सभी वाद्य यंत्र हैं। विदेशिया लोकगीत को किस रस से ओतप्रोत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विरह। प्राचीन समय में लोकगीतों की स्थिति शास्त्रीय संगीत के सामने कैसी थी? है, यानी कि इनको कमतर आंका जाता था। बंगाल में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बाउल और भतियाली। राजस्थान में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ढोला मारू। आल्हा का संबंध किस कवि से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है राजकवि जगनिक से। निबंध में किस के लिए साधना की जरूरत नहीं पड़ती? लोकगीतों के लिए। विद्यापति कौन सी भाषा के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है मैथिली। होली पर ब्रज में क्या चलता है? तो इसका उत्तर है रसिया। पंजाब का लोकगीत कौन सा है? तो इसका उत्तर है माहिया। इनमें से कौन से लोकगीत देहातों में गाए जाते हैं? कहरवा, बिरहा, धोबिया, उपरोक्त सभी। यानी कि कहरवा, बिरहा और धोबिया देहातों में गाए जाते हैं। लोकगीत किस किस अवसर पर गाए जाते हैं? नहाते समय, नहाने जाते हुए राह में, विवाह में, मटकोड़, उपरोक्त सभी। यानी कि इन सभी अवसरों पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत पाठ किस विधा में लिखा गया है? कहानी, कथा, निबंध, कविता, आत्मकथा। तो लोकगीत पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। गीत है जिसमें, संगीत है जिसमें, अल्फाजों की खनक है जिसमें, वह प्यारा सा लोकगीत है। लोकगीतों की अमृत धारा जनमानस में अनवरत बहती रहे, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।